22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला गर्भगृह में विराजेंगे तो पूरे देश में मंगलगान होगा, दिवाली मनाई जाएगी। उस भव्य दिवाली में अभी 7 दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले ही अयोध्या में दिवाली की शुरुआत हो गई है और ये उसकी पहली झलक है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के साथ अयोध्या में दिवाली की शुरुआत हो गई है। सरयू तट 40,000 दियों से दिव्यमान हो रहा है। बीकानेर से आए राम भक्तों ने सरयू किनारे दिए सजाए। शाम होते ही उन दियों को जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। घाट पर दियों के जरिए जय श्री राम, स्वास्तिक और तीर धनुष की आकृति बनाई गई। साथ अयोध्या में अब दिवाली जैसा माहौल भी दिखने लगा है। ये आप देख रहे हैं सरयू के किनारे सरयू घाट पर दीपोत्सव हो रहा है, दिए जलाए जा रहे हैं और बीकानेर से जो राम के भक्त यहाँ आए हैं उन्होंने सरयू के इस घाट को पूरी तरीके से दियों से सजा दिया है और इन दियों को जब आप देखेंगे तो आपको प्रभु श्री राम लिखा हुआ नजर आएगा, तो कहीं प्रभु श्री राम के तीर और धनुष भी नजर आएंगे और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं राम के वो लोग लगे हुए हैं, दीपों को प्रज्वलित कर रहे हैं। न सिर्फ वो लोग जो यहाँ पर आए हैं और इस उत्सव में शरीक हो रहे हैं, बल्कि जो स्थानीय लोग और जो यहाँ सरयू के घाट पर घूमने के लिए आते हैं भक्त, वो भी दिए को जलाने दीपोत्सव में जुड़ गए हैं। और आप देखेंगे कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक इस घाट पर आपको दिए की रोशनी नजर आएगी। दूर से आए हुए लोग यहाँ इस उत्सव का हिस्सा न सिर्फ बनना चाहते हैं बल्कि किसी न किसी तरीके से अपनी भूमिका भी इसमें वो दिखाना चाहते हैं, उसमें शरीक होकर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन यानी 23 जनवरी से राम मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। राम भक्त रामलला को उनके नए भव्य मंदिर में विराजमान देखेंगे। ऐसे में उन राम भक्तों के लिए खास प्रसाद तैयार हो रहा है। अयोध्या में गाय के शुद्ध देसी घी से करीब 14 लाख लड्डू तैयार हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े कड़ाहों में कैसे लड्डू बनाने की तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं कि एक साथ 3 कड़ाहे चढ़े हुए हैं और इनको जो यहाँ कारीगर हैं लड्डू बनाने वाले वो उसमें लगे हुए हैं, लड्डू तैयार कर रहे हैं। यहाँ आ जाइए और देखिए, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? वाराणसी के रहने वाले हैं। तो कितना लड्डू बना दे रहे हैं एक दिन में? 25 किलो 25 मन लड्डू एक दिन में बना दे रहे हैं। अब देखिए थालों में इनको सजाकर रखा जा रहा है। आप इस पूरे हॉल में जब नजर दौड़ाएंगे तो चारों तरफ आपको ये प्रसाद के थाल नजर आएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ये भोग रामलला को लगाया जाएगा। अब जरा मैं आपको तस्वीरें जरा दिखा देता हूं पूरे हॉल की, ताकि आप समझ पाएं कि कितनी बड़ी तादाद में और यहाँ पर तैयारी चल रही है प्रसाद बनाने की और कितने सारे थाल यहाँ तैयार अभी इस वक्त आपको नजर आएंगे। इतना ही नहीं, राम भक्तों को प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डुओं के साथ अंग वस्त्र और धार्मिक पुस्तक भी दी जाएंगी। अयोध्या में 11 लाख राम भक्तों को प्रसाद देने के लिए बड़ी तैयारी चल रही है। 13 लाख लड्डू हम लोग तैयार कर रहे हैं फिलहाल। जिन्हें आपने देखा उनको हम यहाँ जो बैग्स हैं उसमें भर रहे हैं। एक टिफिन डाल रहे हैं, उसमें 2 किताबें ये हैं जो राम जन्मभूमि से संबंधित हैं और इसमें गुरु भगवान की परावाणी है। आचार्य धर्मवीर जी, अब मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ इस काम में लगे हुए हैं। तो ये काम जितना आसान यहाँ नहीं है लड्डुओं को तैयार करना, उससे ज्यादा मुश्किल होगा लोगों तक पहुँचाना। निश्चित रूप से इतनी श्रद्धा और इतने स्वयंसेवक हैं आदरणीय पांडे जी के नेतृत्व में और विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से ये वितरण करने का कार्य योजना बनी है। तो ये भोग लगाने के लिए मंदिर को सौंपा जाएगा और वहाँ पे 22 जनवरी को भोग लगेगा। उसके बाद फिर व्यवस्थित रूप से योजनाबद्ध तरीके से जन जन तक पहुँचे इसकी रूपरेखा प्रारूप तैयार की गई है। जी, अब जरा अंदर चलते हैं और अंदर भी आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसे इनको पैक किया गया। ये थाल जिनमें सजाया जा रहा है उनको रखा गया है और जैसे जैसे थालें भरती जाएंगी यहाँ से थालें निकाल ली जाएंगी और ये देखिए यहाँ पर बड़े बड़े बर्तनों में लड्डुओं को रखा गया है। तो दूसरी तरफ कुछ इस तरीके से
जो पैक हो चुके प्रसाद हैं उनको झोले में भरकर रखा गया है, ताकि जब अलग अलग राज्यों तक इन्हें श्रद्धालुओं तक, भक्तों तक पहुंचाना होगा तो आसानी से पहुंचाया जा सके। यहाँ आप देख रहे हैं कि बड़ी ऊंची कतार लग गई है प्रसाद के झोलों की, और ये 11,000 लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और यही नहीं, 11 लाख लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, 11 लाख लोगों तक ये पहुंचाया जाएगा। वहां पर अट्रैक्ट हो सकते हैं, आसपास वो मंडराएंगे और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से लंगूरों को लाया गया है। लाल मुंह वाले बंदर है, करीब 1.25 लाख इनकी आबादी है। इस नाते उनसे बचने के लिए, उनसे बचाने के लिए ये लंगूर बंदर लाया गया है, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो लाल मुंह वाले बंदरों से। क्या इसको आप अयोध्या में भ्रमण कराते हैं? हाँ, सुबह शाम 1 घंटे के लिए टहलाते घुमाते हैं, उतने में भय बना रहता है बंदरों में, लाल मुंह वाले बंदरों में। अयोध्या में राम मंदिर के आसपास लाल मुंह वाले वानरों की संख्या करीब 1.25 लाख है, लेकिन अयोध्या आए राम भक्त वानरों को हनुमान की सेना बता रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि वानरों ने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। पर रहने वाले हनुमानगढ़ी के समीप या अयोध्या क्षेत्र में रहने वाले समस्त वानरों को हनुमान जी के स्वरूप में देखा जाता है। अब अगर आप हृदय में ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, विकार, छल, प्रपंच, प्रमाद लेकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन यदि धर्म को लेकर के आएंगे, आस्था को लेकर के आएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम के संस्कृति सम्मान की विचारधारा को लेकर के आएंगे तो यहाँ कोई परेशान नहीं करता। अपनी भावना के अनुसार है, जो व्यक्ति आते हैं यहाँ पर, अगर हम बंदरों को छेड़ेंगे नहीं तो वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब वो आराम से बैठे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, अब हम उनको अगर कंकड़ मारते हैं, पत्थर मारते हैं तो भाई अपनी रक्षा के लिए हर व्यक्ति, मनुष्य भी अपनी चेष्टा करता है, हर जीव अपनी चेष्टा करता है, उसी प्रकार से वो भी अपनी रक्षा के लिए चेष्टा करते हैं। वानर बहुत सारे हैं, तो कभी बंदरों को देखकर ऐसा लगता है, मन में डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए? डर नहीं लगता, हम लोग आया जाया करते हैं। बंदर बिना छेड़े कुछ किसी को कहते नहीं है। बंदर यहाँ बहुत दिनों से हैं, बंदर रहेंगे, बंदरों की नगरी है। कहाँ के रहने वाले?